क्या खूब निभाई हमसे, हमको है मिलाया हमसे, ये दर्द लिए हाँ कैसे हम रहे। हो है आग लगाई जब से, हम राख हुए हैं तब से, क्या खाक बचे हैं अब हम क्या करें। यार तेरी मॉम तेरे साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकती है? हमने हमेशा देखा है इसकी मॉम ने इसके हर बड़े मसले में इसको सपोर्ट किया। हाँ यार, इसकी माँ बहुत प्यार करती है इससे, यहाँ तक कि इसकी हर बात मानती हैं। अब ऐसा क्या हो गया? मोहब्बत। मुझे भी लगता था कि मॉम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और डैड मेरे दुश्मन है। अब पता चला है कि मॉम भी सिर्फ तब तक सपोर्ट करती हैं जब तक खुद उनका नुकसान ना हो। अपनी अना और इज्जत की खातिर ना आप किसी की भी कुर्बानी दे सकती हैं। बट मुझे समझ नहीं आ रहा, फिजा को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? क्लास मतलब ये कि फिजा हमारी क्लास की नहीं है और फिजा की उस लालची माँ ने शर्त रखी है कि जब तक मैं मॉम और डैड को लेकर नहीं आता मेरी शादी नहीं कर पाएगी। फिर तो इसका कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इनकी मदद नहीं मान रही ना माने। तू एक काम कर, कोर्ट मैरिज कर ले। एक बार शादी हो जाने दे, उसके बाद सब सेट हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। कोर्ट मैरिज? वाह भाई, तालियां बजाओ मेरे भाई के लिए। मैंने तो सोचा ही नहीं यार ये कोर्ट मैरिज के बारे में। कैसे सोच लिया तुमने यार? कमाल है। ऑफ कोर्स सोचा था, पागल इंसान। लेकिन तुम ना मेरे डैड को जानते नहीं हो। उनको पता चलेगा ना, अकाउंट फ्रीज और ये लात मार के घर से बाहर फेंकेंगे मुझे। यार अंकल ने पहले भी अकाउंट फ्रीज किए थे ना। तेरी मॉम ने मना लिया था उन्हें, इस दफा भी मना लेंगे। हिम्मत कर, फिजा से शादी कर ले। इस दफा बात बहुत डिफरेंट है यार। इस दफा बात मॉम की अना की है और अपनी अना की खातिर ना अपनी औलाद को भी कुर्बान कर देंगे। अगर मैं कहूँ, तेरी इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। क्या? देख, दुनिया की हर माँ की कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है। ऑफ कोर्स आंटी की भी होगी। तो तू उनसे कोई ऐसी जज्बाती बात कर जिससे वो जज्बात में आके तेरी बात मान लें। सो सिंपल। तुम लोग ना, मेरा ख्याल है मेरी मॉम को जानते नहीं हो अभी तक। उनकी कोई वीकनेस नहीं है यार, और अगर होगी भी ना किसी को पता नहीं चलने देती। बहुत तेज है मेरी माँ। फिर तो भाई से कुछ नहीं हो सकता। मजा ही आ गया भाई। आज तो आपने मौसम के हिसाब से ना अच्छी सी ट्रीट करवा दी। भाई देखो, मैं तुम्हारी पसंद का पिज्जा लेकर आया हूँ और फ्लेवर भी तुम्हारा पसंदीदा है। हाँ ये तो है। वैसे अम्मी कहाँ रह गई है? अम्मी कहाँ रह गई है आप? हम दोनों ने ना पिज्जा खत्म भी कर दिया है खा के आधा। आ गई कहाँ रह गई थी? हलवा लेने गई थी तुम्हारे लिए। हलवा? हलवा क्यों? आपको क्या पहले से पता था कि मैं आज परमानेंट होने वाला हूँ तो आपने हलवा ही बना लिया? नहीं बेटा, सुफियान आया था तो बस उसी के लिए हलवा बनाया था। सुफियान? वो क्यों आया था? मैं सौदा ले रही थी, तेज बारिश हो गई। उसने मुझे देख लिया तो बस जिद करने लगा कि मैं आपको घर तक छोड़ूंगा। बहुत मना भी किया मैंने, लेकिन वो तो माना ही नहीं, घर तक छोड़कर गया। नहीं, वो मानना भी नहीं था उसने। मैं जानता हूँ ना उसको। भाई आप तो उसकी चची हैं, आपकी जगह कोई और भी होता ना तो वो उसके साथ भी ऐसे ही करता, उनको घर तक छोड़कर आता। भाई आप किसी के बारे में इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? अभी तक आप लोग उसको जानते भी नहीं है सही तरह से, और आप लोग भूल गए हैं कि वो अरसलान और अरीशा का भाई है। बिल्कुल उन्हीं की तरह का होगा। देखो बेटा, मैं सुफियान को ना अच्छी तरह से जानता हूँ। भाई अम्मी पता है कल क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए जा रहा था, रास्ते के अंदर मैंने देखा एक बुजुर्ग रोड क्रॉस करना चाह रहे थे।
लेकिन उनसे रोड क्रॉस नहीं हो रहा था और उनकी कोई मदद भी नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं बाइक साइड पर लगाऊं और जाकर उनकी हेल्प कर दूं। मैं ये करने ही वाला था कि देर में सुफियान वहां पहुंच गया। सुफियान ने खुद उतर कर अंकल को रोड क्रॉस करवाया और फिर आकर गाड़ी में बैठ कर गया। जब मैंने ये देखा फिर मुझे समझ में आया कि सुफियान बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा हमें लग रहा था, और वो मुझसे भी बड़ी मोहब्बत से मिलता है, पता है, बिल्कुल ऐसे जैसे तायाबू मिलते हैं। बेटा हर इंसान ना अपने अमल और अखलाक से ही पहचाना जाता है, और अच्छा इंसान हमेशा दूसरों के साथ अच्छा अखलाक रखता है और मुश्किल वक्त में मदद भी करता है, काम आता है दूसरों के। अरे भाई जायशा, कहाँ जा रही हो? मेरा पेट भर गया है भाई। ये खा के तो जाओ पिज्जा। मम्मी क्या हुआ ऐसे? पेट भर गया होगा, छुड़िया जितनी तो खुराक है उसकी। अभी बस अब आप ना दुआ करें कि जो मैंने सोचा हुआ है ना बस वो एक बार हो जाए। मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों को इस घर से शिफ्ट करना है, उसके बाद जायशा की शादी करवानी है और आपको हज भी तो करवाना है। सबके बारे में सोच रखा है तुमने, और खुद तुम्हारे बारे में क्या? शादी कब करोगे? हे अम्मी, वो भी हो जाएगी, अभी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है। अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर, तुम्हें खूब तरक्की दे। आमीन अम्मी। अल्लाह, ये तो पैसे कम है। मुझे याद पड़ता है कि इसमें मैंने ज्यादा पैसे रखे थे, लेकिन पैसे कहाँ गए? फिजा, फिजा, इधर आ। जी अम्मा। इसमें मैंने पैसे रखे थे, अब मैं गिन रही हूँ तो कम है पैसे। पैसे कहाँ गए? अम्मा मुझे क्या पता, पैसों का हिसाब तो तुम रखती हो। अरे तुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो फरिश्तों को पता है कि पैसे कहाँ गए। कि तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि पैसे मैंने चुराए? पता नहीं, अब पैसों के तो पैर नहीं है ना कि वो दरवाजा खोल के बाहर निकल जाए। इस घर में या तो तू है या मैं हूँ, और कोई नहीं है। बस अम्मा